यीशु मसीह के अजीम जलाली मुबारक नाम में आप सबको सलाम। हाँ जी कलीसिया, कैसे आप? ठीक है। ठीक है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के इस्तेमाल करे। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़े सुनेंगे, फिर इस पर अमल करेंगे। हमारे लिए आज का खुदा का जिंदा कलाम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14 बाब उसकी 6 आयत। मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन आमीन आमीन। क्या खुदा यीशु मसीह ने कहा? राह, हक और जिंदगी मैं। तो अगर कोई जिंदगी की तरफ जाना चाहे तो वो रास्ता सही इस्तेमाल ना करे तो वो जिंदगी को पहुंच सकता है? नहीं। किसी शख्स ने लाहौर जाना है तो वो उकाड़े की तरफ मुंह कर दे, रास्ता उसका उकाड़े की तरफ हो, वो कहे मैं उकाड़े की तरफ जाता हूँ, वो लाहौर पहुंचेगा? नहीं। इसलिए रास्ता खुदा के पास जाने के लिए यीशु है। हालेलुया। हक यानी सच्चाई, जिंदगी, हमेशा की जो जिंदगी है उसका रास्ता कौन सा है? यीशु है। सो यीशु के वसीला से हम हक और जिंदगी की तरफ जा सकते हैं। हालेलुया। यानी कि खुदा के पास हमने जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? जो यीशु है वो रास्ता इस्तेमाल करके, यीशु हमारा रास्ता है, वो इस्तेमाल करेंगे तो हम खुदा के पास जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं खुदा के पास जाने का, सिर्फ एक रास्ता मेरा और आपका यीशु है। जो वो रास्ता इस्तेमाल करेगा जिंदगी उसी की। हालेलुया। अगर कोई चाहता है कि मैं हक की तरफ जाऊं, जिंदगी की तरफ जाऊं, तो फिर रास्ता सबसे पहले उसने रास्ता पहले देखना है कि मैंने कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है। और कोई रास्ता नहीं जिंदगी और हक की तरफ जाने का, सिर्फ वो रास्ता मेरा और आपका यीशु। हमने यीशु का रास्ता इस्तेमाल करना है, फिर हम जिंदगी की तरफ पहुंच सकते हैं। यीशु ने एक जगह पे कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। हालेलुया। दुनिया का नूर मैं हूं, यानी दुनिया की रोशनी मैं हूं, दुनिया का चानना मैं हूं। जो यीशु के पास नहीं जाता वो अंधेरे में रह रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु दुनिया का नूर बनकर आया। यीशु दुनिया की ये जो रोशनी है, ये जो उजाला है, ये यीशु है। सो अगर आप यीशु के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर क्लियर बात है, आप अंधेरे में रह रहे हैं। क्योंकि दुनिया का नूर जो है वो यीशु है। हालेलुया। एक जगह पर यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क़यामत और जिंदगी खुदा यीशु मसीह है। अगर हम जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो फिर यीशु को हमने अपनाना है, यीशु को हमने पहनना है, फिर हम जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। एक जगह पे यीशु ने कहा, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। सो जो कोई दरवाजे से दाखिल होगा वो ही भेड़ों में पहुंच सकता है। कोई दीवार फलांग के जाना चाहे वो क्या है? वो चोर और डाकू है। चरवाहा वो है जो दरवाजे से दाखिल होता है, और दरवाजा कौन सा है? यीशु है। हालेलुया। अगर किसी ने और रास्ता इस्तेमाल किया है भेड़ों में पहुंचने का, किसी को लालच दे रहे हैं कि हम भेड़ों की निगहबानी कर रहे हैं, हम भेड़ों के चरवाहे हैं,
लेकिन रास्ता जो यीशु है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्होंने रास्ता और इस्तेमाल किया हुआ है। वो चोर और डाकू हैं। खुदा का कलाम कहता है जो द्वार फलांग के भेड़ों में दाखिल होता है वो चोर और डाकू है। क्योंकि जिंदगी का जो भेड़ों का दरवाजा जो है भेड़ खाने का वो यीशु है। और यीशु क्या है? जिंदगी का कलाम है। हालेलुया। यही जिंदगी की रोटी है, यही हमेशा की जिंदगी है। और जो कलाम के जरिए भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता वो चोर और डाकू है। वो लोग कैसे दाखिल होते हैं? वो लोगों को लालच देते हैं, लोगों को बड़े बड़े वो झांसे देते हैं कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए फलां कर दूंगा। लेकिन वो इस दरवाजा से दाखिल नहीं होते। वो क्या है फिर? दीवार फलांग कर दाखिल हो रहे हैं। तो उनके लिए खुदा का क्या कलाम कहता है कि वो चोर और डाकू है। हालेलुया। जो आपको लालच देता है कि हमने आप इबादत करानी है और लालच देकर आपको इकट्ठा करता है, तो वो चोर और डाकू है। वो दीवार फलांग कर भेड़ खाने में दाखिल हो रहा है। जो जिंदगी का कलाम हमें बताता है कि भेड़ों का जो दरवाजा है भेड़ खाने का वो मैं हूं, वो यीशु है। तो जो कलाम को के जरिए दाखिल नहीं होता, वो कलाम लेकर आपकी जिंदगी में दाखिल नहीं होता, वो फिर चोर और डाकू है। वो लालच देते हैं। वो ना आप बच सकते हैं ना किसी दूसरे को बचा सकते हैं, क्योंकि उनका रास्ता ही टेढ़ा है। मंजिल तब इंसान को मिलती जब रास्ता उसका सही हो। स्पीड उसकी चाहे स्लो, स्पीड के इसके साथ गर्दनी, स्पीड चाहे उसकी स्लो, लेकिन रास्ता सीधा। हालेलुया। मंजिल उसी की है। तो मंजिल उसी पहुंचते वही शख्स पहुंच सकता है जिसने रास्ता सही सिलेक्ट किया है, और वो रास्ता है मेरा और आपका यीशु। हालेलुया। और आपकी जिंदगी में कोई कलाम के जरिए से दाखिल नहीं होता, लालच देकर दाखिल होता है। तरह तरह का लालच देता है आपको, मीठे मीठे आपकी जिंदगी में ख्यालात डालता है, मैं तेरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो समझ नहीं ये चोर और डाकू है। ये खुद भी जहन्नुम में जाएगा और मुझे भी जहन्नुम में डालेगा, क्योंकि दरवाजा जो है खुदा का कलाम है। एक जगह पर यीशु मसीह कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। इस दुनिया की जितनी मर्जी खुराक खा ले, उम्दा से उम्दा खुराक को खा ले, फिर भी वो भूखा रहेगा। उम्दा से उम्दा वो खुराक खा ले, वो जिंदगी नहीं हासिल कर सकता। सिर्फ वाहिद जिंदगी की रोटी यीशु है, जो उसको खाएगा वो कभी ना भूखा रहेगा। हालेलुया। उसकी जिंदगी में ना भूख आएगी ना प्यास आएगी। जो जिंदगी की रोटी है वो मेरा और आपका यीशु है। तो हमने हक और जो जिंदगी में दाखिल होना है वो कैसे हो सकते हैं? रास्ता हमने सही यूज करना है। वो रास्ता कौन है? रास्ता हमारा यीशु है। मंजिल जितनी मर्जी दूर हो, आप सही रास्ता अपने लिए चुन लिया है। सही रास्ता जो है मंजिल को जा रहा है वो आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं कहता हूं कि मंजिल आपसे दूर नहीं, क्योंकि आप सही पटरी पर चढ़ गए। मंजिल चाहे आपके नजदीक हो, रास्ता आपने गलत ले लिया है, आप उधर ही घूमते फिरेंगे, आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। सो मंजिल पर जाने के लिए जो जिंदगी और हक का की मंजिल है हमारी, हमेशा की जिंदगी की मंजिल है हमारी, उसका रास्ता हमारा यीशु है। इसलिए उसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं। हालेलुया। हम खुदा के पास यीशु के बगैर नहीं पहुंच सकते। यीशु हमारा वसीला है, यीशु हमारा दरमियानी है, जो एक इंसान की वजह से खुदा और इंसान में जुदाई बढ़ गई, उस जुदाई को खत्म करने वाला मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। यीशु ने फिर एक बार हमें खुदा के नजदीक कर दिया।
वो हमारा वकील है। जिस तरह जज और एक इंसान के दरमियान में एक वकील होता है, वकील जो है वो आदमी का केस लड़ता है, उसकी शिकायत करता है, उसकी सिफारिश करता है। इसी तरह खुदा हमारा जज है और हम वो इंसान हैं, और हमारा जो वकील है हमारा यीशु है। हालेलुया। और जिसका वकील यीशु हो वो कभी परेशान नहीं हो सकता, हमेशा की जिंदगी उसी की। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु ऐसा यीशु है जो मुर्दे जिंदा करता है, जो मोज़ात का बादशाह है। कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके सामने ठहर जाए। वो तूफानों को रोक देता है, वो पानी को नया बनाता है, वो 4 दिन के मुर्दे को कहता है कब्र से बाहर आ जा, तो बाहर आ जाता है। मेरा और आपका यीशु वो यीशु है, और जिसकी शिकायत यीशु करता है हमेशा की जिंदगी उसी की। तो जितने खुदा का जिंदा कलाम लाइव देख सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर देख सुन रहे हैं, खुदा आप सबको अपने कलाम की सजा से बड़ी बरकत दे। आमीन।